आप हमारा भजन करिए, हमारी सेवा करिए। और यदि आपने कहा कि स्त्री के लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो जरा एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम वापस चली जाएंगे। कहो। गोपियों ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री थी, इतना पति के चरणों में प्रेम था कि जब तक पति के दर्शन ना कर ले, जब तक पति को जल ना पिला दे, जब तक पति के चरणों तक ना ले ले, तब तक पानी नहीं पीती थी। जब तक पतिदेव को एक टाठी ना खिला दे, तब तक बेचारी नहीं खाती थी। हाँ, अरे जितना खाते हो उतना खिलाती थी। हाँ, एक दिन पति ने कहा, देवी मैं तो परदेश जा रहा हूं। कितने दिन के लिए? बोले 15 दिन लग जाएंगे। वो बिना पति के दर्शन किए भोजन नहीं ग्रहण करती थी, बिना चरणोदक लिए जल नहीं पीती थी, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करती थी। पति ने कहा, मैं परदेश जा रहा हूं। हे गोविंद, अब बताओ उस पतिव्रता पत्नी को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, यही करना चाहिए, जितने दिन के लिए पतिदेव परदेश जा रहे हैं उतने दिन तक एक मिट्टी की मूर्ति बना ले अथवा फोटो रख ले और उसी को वास्तविक पति का स्वरूप मान करके उसकी पूजा करे, उसको भोग लगाए, उसका चरणोदक ले। गोपियों ने कहा, ऐसा ही किया उसने। परदेश पति चले गए तो मिट्टी की बढ़िया सी मूर्ति बना ली, उसी को पति मान के सेवा करने लगी। एक दिन वो पति की सेवा कर ही रही थी, अचानक परदेश से पति लौट के आ गए। दरवाजा खटखटाया, ओ भाग्यवान दरवाजा खोलो, मैं आ गया। गोविंद, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वो तो पति की भीतर पूजा कर रही जो मिट्टी की मूर्ति है, और वास्तविक पति द्वार पे आ गए। क्या करना चाहिए? उसे पूजा करनी चाहिए या कि पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा, चूंकि अब असली के पति आ गए, इसलिए माटी के लोंदे को, मूर्ति को छोड़ो, वास्तविक पति का वेलकम करो, स्वागत करो। गोपियों ने कहा, गोविंद हमने भी वही किया है। ये संसार के पति सब माटी के लोंदे हैं, ये सब बिगड़ने वाले हैं। एक ना एक दिन ये बिगड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप जगत पति हैं, जगत की रक्षा करने वाले आप ही हैं, पतन से बचाने वाले आप ही हैं। हे गोविंद, आपने मुरली बजा के हमारे हृदय का दरवाजा खटखटाया, हम सब कुछ त्याग के भाग के चली आई। गोविंद, अब हम किसके सहारे में रहेंगी?